उंगली पकड़ के चलना सिखाते थे। बाबा नंद अंगुरिया गही गही पायन चली वो सिखायो, थको जाने कन्हैया मेरो गोदी में लिए यीशु लगाए। जरा आप सोचो, ये प्रसंग हमें शिक्षा देता है कि जिस माँ बाप के लिए ठाकुर तक रो गया, जिस माँ बाप के लिए कन्हैया तक रो गए, तो हमें उस माँ बाप की कितनी इज्जत करनी चाहिए, हमें उस माँ बाप को कितना मानना चाहिए। आइए ये माँ का प्रसंग आप सभी सुने मेरे साथ। बोलिए। तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुम सा और न कोई, माँ जैसा कोई और नहीं है। क्यों? जब जब टूटा मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले तू रोई माँ, तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुम सा और न कोई।
सोई, मुझे सुला करके सीने पर खुद गीले में सोई। मां से बड़ा कोई नहीं हो सकता साहब मेरे लिए तो नहीं। मुझे आज भी वो दिन याद है। मेरे परिवार में कोई गाने बजाने का काम नहीं करता है। मेरी पूरी फैमिली में कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, लेकिन एक मैं ही ऐसा हूं जो गाता हूं। और मेरे पिताजी को कभी ये पसंद नहीं था कि मैं गाऊं, क्योंकि आज के कुछ सालों पहले इसको अच्छा नहीं समझा जाता था इस काम को। आज तो बड़ी कृपा है भगवान की। लेकिन मेरी माँ मुझे हमेशा प्रोत्साहन देती थी, चला जा रात को 12 बजे भी गेट खोल देना। मैं चुपचाप निकल जाता था और सारी रात गेट पर बैठी रहती थी, क्योंकि मेरे पिताजी बड़ी कच्ची नींद के थे। जरा सा भी खुटका हुआ तो वो तुरंत उठ जाया करते थे। सारी रात गेट पर रहती थी कि रात में अगर वो आया और अगर दरवाजा खटकाया और वो उठ गए तो रात में ही मारना शुरू कर देंगे। तो भैया मैं गा रहा हूं तो आज माँ की वजह से गा रहा हूं। अगर वो मेरी माँ ने मुझे प्रोत्साहन नहीं दिया होता तो मैं आज आपके सामने नहीं गा रहा होता। मेरी माँ ने मुझे बड़ा प्यार दिया है। और मैं उन बच्चों को एक बात बोलूं जो बच्चे माँ बाप की कदर नहीं करते, कि अगर माँ बाप की कभी कदर पता पड़ती है तो तब पड़ती है जब वो होते नहीं। जब तक वो सामने होते हैं ना साहब, तब तक उनकी इज्जत बच्चा नहीं करता है। लेकिन जब माँ दूर हो जाती है, थोड़ा सा दूर हो जाती है, तो माँ की इज्जत फिर बढ़ता पड़ती है कि माँ क्या होती है। आज हम अपनी माँ की आवाज सिर्फ फोन पर सुनते हैं बस। एक टाइम ऐसा था जब हम अपनी माँ के बनाए हुए सब सामानों में कमी निकालते थे। आज सब्जी में नमक नहीं है, आज मिर्च ज्यादा है, आज ये रोटी कैसी जला दी, आज ये क्या कर दिया। और आज एक ठाकुर ने ऐसा दिन दिखाया कि आज उसके हाथ का खाने को नहीं मिलता। ऐसा जेब में इतने सारे नोट होते हैं, इतनी मोटी मोटी गड्डियां होती हैं, लेकिन कोई सैंडविच खा के जिंदगी बिता रहे हैं साहब। उस माँ के हाथ खाने को नहीं मिलता, उस माँ के हाथ का। तो भैया हमें तो इसकी सेवा मिली हुई है, हम तो इसके चरणों से लगे हुए हैं। लेकिन आपको क्या मिला हुआ है? आप तो माँ बाप की इज्जत करो। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, कितना प्यार करेगा कोई माँ जितना करती है, कितना प्यार करेगा कोई माँ जितना करती है, कितना प्यार रखेगा कोई माँ रखती है जितना, कितना प्यार रखेगा कोई माँ रखती है जितना। कोई नहीं परदेश में मेरा किसको गाल सुनाऊं, कोई नहीं परदेश में मेरा किसको हाल सुनाऊं। दूर हूँ मैं, मजबूर हूँ मैं, तेरे पास कैसे आऊं। दूर हूँ मैं, मजबूर हूँ मैं, तेरे पास कैसे आऊं। वो माँ की एक एक बात अब याद आती है, पहले नहीं आती थी। पास बिठाकर तू अपने हाथों से मुझे खिलाती थी, पास बिठाकर तू अपने हाथों से मुझे खिलाती थी। जब तक मैं ना खा लेता था माँ तू भी ना खाती थी, जब तक मैं ना खा लेता था माँ तू भी ना खाती थी। चोट मुझे लगती थी तेरी आंखें नीर बहाती थी, चोट मुझे लगती थी तेरी आंखें नीर बहाती थी। मैं तो सो जाता था पर माँ तुझको नींद न आती थी। मैं तो सो जाता था पर माँ तुझको नींद ना आती थी। मुझ पे बहुत एहसान है तेरे, कैसे उन्हें उतारूं माँ। मुझ पे बहुत एहसान है तेरे, कैसे उन्हें उतारो माँ। दूर हूँ मैं, मजबूर हूँ मैं, तेरे पास कैसे आऊं माँ।
की मूरत तेरी सूरत याद आए। सच कहता हूँ अब तेरी हर एक नसीहत याद आए। सच कहता हूँ अब तेरी हर एक नसीहत याद आए। तू कहती थी अपने घर की रूखी सूखी अच्छी है। तू कहती थी अपने घर की रूखी सूखी अच्छी है। झूठी है दुनिया की दौलत तेरी ममता सच्ची है। झूठी है दुनिया की दौलत तेरी ममता सच्ची है। माँ जैसा कोई और नहीं है। माँ जैसा कोई और नहीं है। ये सबको समझाऊं मैं। माँ जैसा कोई और नहीं है। ये सबको समझाऊं मैं। दूर मैं मजबूर हूँ मैं तेरे पास कैसे आऊं माँ। मैं मजबूर हूँ कि भैया कितने भी कीर्तन कर लो, कितनी भी जागरण कर लो, कितनी भी इसकी जोत जगा दो, लेकिन अगर घर के माँ बाप दुखी हैं, घर के माँ बाप आपसे कष्ट में हैं, तो साहब कुछ भी नहीं होने वाला। इसके सामने जिंदगी भर झोली फैलाते रहना बस। ये देगा कुछ नहीं, और मान लो अगर दे दिया तो जैसे देगा वैसे वापस भी दे देगा साहब। लेकिन अगर माँ बाप की इज्जत करोगे, माँ बाप का सम्मान करोगे, अपने बुजुर्गों का आदर करोगे, तो मेरा दावा है इसके सामने कभी झोली फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कभी जिंदगी में नहीं। जिस घर में माँ बाप का सम्मान होता है उस घर के दरवाजे पे माता लक्ष्मी निवास करती है। उस घर के दरवाजे पे माता सरस्वती का वास होता है। और जिस घर में माँ बाप का अपमान होता है उस घर की चौखट पर दरिद्रता निवास करती है। आज नहीं तो कल जरूर आएगी। अगर माँ बाप का अपमान हुआ तो भैया हम तो जिंदगी में एक ही बात कहेंगे, और आपसे मैंने अभी तक नहीं बोला ताली बजाओ, गाओ, भजन करो, लेकिन अब एक बात, जिस माँ ने हमें जन्म दिया है उस माँ के लिए सभी गाएं और दोनों हाथ खड़े करके बोले ओ कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ये जो दुनिया है वही थोड़ी दूर है मेरा, मेरे घर में है मेरी रूठी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। मेरे दोस्तों को सलाम दे। और आइए एक बार दोनों हाथ खड़े करें सीधे, एकदम सीधे, और एक ही बात बोले क्या? आदमी मुसाफिर आगे जा
जो श्याम मित्र मंडल से श्याम परिवार में ले आई। ये याद ही तो है जो यहाँ तक ले आई। और मैं बताऊं एक बात करूं, आपको पसंद आएगी जरूर, मेरा दावा है। यादें याद आती है, यादें याद आती है, यादें याद आती है, यादें याद आती है। ओ ये यादें किसी भी रोज़ाना की चले जाने के बाद आती है। यादें यादें। और भैया आप जिंदगी में ऐसे समय में जी रहेंगे, उस समय को जिंदगी में खूब जीना। जो स्टूडेंट है वो भी ध्यान रखें कि ये जिंदगी में ये जो समय है ये कभी दोबारा नहीं आएगा। इस समय को इतना खुशी से जीना, इतने प्रेम से जीना कि याद रखें कि इस जीवन में कुछ यादगार रह जाए, क्योंकि भैया ये जीवन तो चलना ही है। क्यों साहब? क्योंकि हमारी जिंदगी, हर आदमी कहता है कि जिंदगी एक किताब की तरह होती है, लेकिन कुछ लोग हर एक पन्ने को पढ़ते हैं और कुछ लोग सिर्फ पन्ने पलटते ही रहते हैं। तो भैया इस जिंदगी की किताब को एक एक पन्ने को पढ़ना। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। और एक बार गाना। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा हर बोल। आज हमारे इस श्याम परिवार का एक नया जन्मदिन है और मैं चाहता हूं ये इतना विशाल हो